हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, वैकेंसी को निकाला गया है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। यहां पर डिप्लोमा एवं आईटीआई दोनों स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी यहां पर ओपन है। तो आप लोग देख सकते हो इनकी तरफ से अभी शॉर्ट नोटिस आया है। यदि हम लोग एनपीसीआईएल की बात करें, ये न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आती है और इसके तारापुर महाराष्ट्र साइट से वैकेंसी निकाली गई है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एनपीसीआईएल की अलग अलग यूनिट है। ये जो वैकेंसी देखने को मिल रही है, तारापुर महाराष्ट्र साइट की तरफ से वैकेंसी ओपन करी गई है। यहां पर इसके एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें, TMS/HRM/2026 इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। यदि हम लोग इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये स्टार्ट होने वाले, अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा 15 जनवरी 2026 से एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 फरवरी 2026 बेसिकली होने वाली है। अब यहां पे किस किस पोस्ट के लिए बेसिकली वैकेंसी है उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी है, यहां पर एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाता है। जॉब लोकेशन की बात करें, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो आप लोगों का महाराष्ट्र में है वहां पर होने वाला है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन आप लोग अप्लाई करोगे। स्टार्ट डेट आपका 15 जनवरी 2026 से होने वाला है और लास्ट डेट 4 फरवरी रहने वाला है। अब देखिए इसके अंतर्गत पोस्ट कितनी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, टोटल 100 प्लस वैकेंसी निकाली गई है। और पोस्ट की यदि बात करें, साइंटिफिक असिस्टेंट, स्टिपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड दोनों के लिए वैकेंसी है, यानी कि आईटीआई और डिप्लोमा टेक्नीशियन के लिए भी वैकेंसी है। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट के लिए वैकेंसी है। ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कर पाओगे। यहां पर अब कुछ वैकेंसी ब्रेकअप की बात करें, यदि साइंटिफिक असिस्टेंट 20 सिविल की हम लोग बात करें, टोटल 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी इन्होंने निकाली है। स्टिपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें, यहां पर 12 पोस्ट निकाली हैं जो कि डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए है। यहां पर यदि हम लोग देखें साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें, 14 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। एंड स्टिपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन जो कि आईटीआई स्टूडेंट्स यहां पर अप्लाई करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर 83 ओपन करी गई है, यानी कि 83 पोस्ट है। अब इस 83 पोस्ट को अकॉर्डिंग टू ट्रेड डिवाइड किया जाएगा जब डिटेल एडवर्टाइजमेंट इसका आएगा, यानी कि फिटर में कितनी वैकेंसी है, टर्नर मशीनिस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन के लिए कितनी वैकेंसी है। तो अलग अलग ट्रेड के लिए वैकेंसी ब्रेकअप डिटेल एडवर्टाइजमेंट में हमको देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल आपको शॉर्ट नोटिस के माध्यम से इन्होंने इंफॉर्म किया है कि हम साइंटिफिक यहां पे जो टेक्नीशियन की वैकेंसी, स्टिपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसमें टोटल 83 पोस्ट बेसिकली ओपन करने वाले हैं। उसके अलावा यदि हम लोग टोटल टेक्नीशियन पोस्ट की बात करें, 84 है, यानी कि एक्सरे टेक्नीशियन में भी यहां पर 1 पोस्ट निकाला है। इस प्रकार टोटल टेक्नीशियन की 84 पोस्ट हो जाती हैं। एंड टोटल वैकेंसी की यदि बात करें, 98 पोस्ट के आसपास टोटल इन्होंने बेसिकली ओपन करा हुआ है। यहां पर ये वैकेंसी ब्रेकअप देख सकते हो, ये क्लियर नहीं था इसलिए मैंने आप लोगों को अलग से जो है दिखाया हुआ है। नेक्स्ट यहां पे कुछ चीजों को समझने की कोशिश करिएगा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है यदि हम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की बात करें। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत काफी सारी यूनिट जैसे कि एनएफसी, हैवी वाटर बोर्ड, एनपीसीआईएल, बीएआरसी, इनके सिलेक्शन प्रोसेस एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिमिलर है, यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप हैवी वाटर बोर्ड की प्रिपरेशन करो, एनएफसी की प्रिपरेशन करो, एनपीसीआईएल की प्रिपरेशन करो, बीएआरसी की प्रिपरेशन करो, यानी कि जो भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो सेम सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। तो अभी हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को भी समझ रहे होंगे। यहां पर जो आप लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, यदि स्टिपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी फर्स्ट की बात करें जहां पे डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, आपने अपने डिसिप्लिन से डिप्लोमा में 60% मिनिमम अंक के साथ में कंप्लीट किया हो। यदि 10वीं के बाद में आपने जो है डिप्लोमा किया है वो भी मान्य, लेकिन ध्यान रखिएगा 10वीं प्लस आईटीआई के बाद में लेटरल एंट्री लेकर डिप्लोमा 2 वर्ष में आपने कंप्लीट किया है, वो कैंडिडेट यहां पे स्टिपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी फर्स्ट डिप्लोमा पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जिस भी फील्ड में आपने डिप्लोमा किया है उस फील्ड की डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी ब्रेकअप आएगा, आप उसमें अप्लाई कर पाओगे। अब यदि हम लोग कैटेगरी सेकंड की बात करें, जो टेक्नीशियन है उसकी बात करें, टेक्नीशियन में ध्यान दीजिएगा आपको यहां पे 10वीं कक्षा में विज्ञान और गणित विषय में 50% अंक मैंडेटरी होता है, यानी कि साइंस सब्जेक्ट और मैथ सब्जेक्ट दोनों में आपके 50%
50% मिनिमम अंक होना चाहिए। यदि आपके 50% अंक यानी कि 10th के विज्ञान विषय में और गणित विषय में नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे। उसके अलावा आपके पास में 2 साल का आईटीआई प्रमाण पत्र यानी कि आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या आईटीआई आपने कंप्लीट करी हुई है तो आप यहां पे बेसिकली एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अप्रेंटिसशिप मैंडेटरी नहीं होती। यदि आपने आईटीआई कंप्लीट किया है तो आप यहां पे एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में केवल 10th क्लास में आपके विज्ञान और गणित विषय में मिनिमम 50% अंक होना चाहिए। यहां पे इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करी जाती है कि आपके विज्ञान और गणित विषय में कंप्लीट हो। चयन प्रक्रिया कैसे होती है? देखिए, यदि हम डिप्लोमा कैंडिडेट की बात करें, डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए सबसे पहले ऑनलाइन परीक्षा होती है, उसके बाद में उनका पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसके बिहाफ पर सिलेक्शन होता है। लेकिन हम लोग आईटीआई स्टूडेंट्स की बात करें, कैटेगरी सेकंड की बात करें, आप किसी भी ट्रेड से हो, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ड्राफ्टमैन, सिविल, ड्राफ्टमैन, मैकेनिक, किसी भी ट्रेड से हो, उसके लिए आपकी सबसे पहले ऑनलाइन परीक्षा होगी जो कि प्रारंभिक परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा यानी कि आप लोगों का ये स्क्रीनिंग एग्जाम होता है जहां पे आपसे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, नॉन टेक्निकल, और उसमें केवल क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने होते हैं। यानी कि 50 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से आपने 20 क्वेश्चन भी करेक्ट कर दिए तो आपका जो फर्स्ट एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाता है। और जो सेकंड एग्जाम होता है एडवांस टेस्ट, वो आपका टोटल टेक्निकल होता है यानी कि ट्रेड से रिलेटेड होता है। तो यदि आपका ट्रेड स्ट्रांग है और नॉन टेक थोड़ा सा भी अच्छा है तो आपके लिए इससे बेस्ट चांस नहीं होते। जैसे कि पिछली बार जो बीएआरसी की वैकेंसी आई वहां पे काफी सारे टेक्निकल स्टूडेंट्स ने बेसिकली भाग लिया और वहां पे सिलेक्शन लिया, 700+ वैकेंसीज थी। एनपीसीआईएल में काफी सारे जो स्टूडेंट्स निकले हैं जिनका टेक्निकल अच्छा है, क्योंकि यहां पे जो फाइनल मेरिट तैयार करी जाती है वो पूरा का पूरा टेक्निकल नॉलेज, जो डोमेन नॉलेज है उसके बिहाफ पर मेरिट बनती है। जो एडवांस टेस्ट है उसके बिहाफ पर आप लोगों की मेरिट तैयार करी जाती है। उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट यानी कि प्रैक्टिकल होता है जो कि गो एंड नो गो बेसिस का होता है, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। वहां पे आपका कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ता है प्रैक्टिकल से, उसको क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई नेचर का होता है। तो मेन जो आप लोगों का होता है वो एडवांस टेस्ट होता है जिसमें आपके 50 क्वेश्चन ट्रेड से रिलेटेड पूछे जाते हैं। बाकी जब इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगा वहां पर हम लोग डिटेल से बेसिकली डिस्कस कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 2024, 25, 26 अलग अलग साल में आप लोगों का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की जो वैकेंसी आती है उसके लिए आप लोगों का एक कोर्स होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कोर्स। चाहे आप एनएफसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनपीसीआईएल, हैवी वाटर बोर्ड, बीएआरसी, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ये कोर्स आप लोगों का फुल कोर्स होता है जिसमें स्टेज फर्स्ट यानी कि जो आप लोगों का प्रारंभिक परीक्षा है, स्टेज 2 जो कि एडवांस टेस्ट है, दोनों की प्रिपरेशन कराई जाती है। ये कोर्स आप लोगों के एप्लीकेशन पर 2026 वाला भी आज की डेट में बेसिकली पब्लिश हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को टारगेट कर रहे हैं, ना केवल एनपीसीआईएल जबकि चाहे एनएफसी, बीएआरसी, चूंकि बीएआरसी की वैकेंसी इस ईयर आने वाली है तो उन सभी के लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। बिकॉज रीजन क्या है, इसमें स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड दोनों की कंप्लीट प्रिपरेशन आप लोगों की कराई जा रही है। मुझे उम्मीद है ऑल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। जैसे ही इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट आता है कंप्लीटली हम डिस्कस करेंगे, वहां पे सारी चीजों को समझ रहे होंगे। फिलहाल के लिए मुझे उम्मीद है कि आपको इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि एनपीसीआईएल की तरफ से भी वैकेंसी आने वाली है जिसके लिए आप लोग तैयार हो जाओ। अभी भी कंटिन्यूअसली आप लोगों के एग्जाम्स हैं, कंटिन्यूअसली आप लोग प्रिपरेशन करिए बेहतर तरीके से। डेफिनेटली 2026 में आप लोगों की जॉब डेफिनेटली लगने वाली है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।